गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 10 की शुरुआत में हम आंशांग एंड यानमू को साथ में बैठे हुए देखते हैं। आंशांग जब भी यानमू से अपने आंट बोले तो अपने मासी के बारे में बात करने की कोशिश करती है, तो यानमू हमेशा उसे रोक देता है क्योंकि वो आंशांग की मासी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। यानमू कहता है कि तुम्हारी मासी ने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। बट हाँ, मुझे ये तो पता है कि तुम अपनी मासी जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम हो और वो हैं। एंड देन वो आंशांग को उसके सामने मासी के बारे में बात करने से मना करता है। आंशांग के पूछने पर यानमू उसे बताता है कि जब से मेरे मॉम एंड डैड का डाइवोर्स हुआ है तब से मेरी मॉम पूरी तरह से चेंज हो गई हैं। जब भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या फिर फोन पे बातें करते हैं तो उन्हें कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती कि आखिर मैं कैसा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उनका ध्यान तो मुझसे ज्यादा तुम्हारी मासी एंड मेरे डैड पे रहता है। बातें करते करते दिन से रात हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर आंशांग का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यानमू आंशांग को बताता है कि जब मैं बचपन में पहली बार तुमसे मिला था तब मैं काफी हैप्पी था, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारे जैसी हैप्पी लड़की नहीं देखी थी। वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो यानमू अपनी कोट निकाल कर आंशांग को दे देता है, क्योंकि वो सो रही थी। गाइस कमेंट करके बताओ कि किसे किसे चलती हुई गाड़ी में नींद आ जाती है। होटल पहुंचने के बाद भी हमारा यानमू आंशांग की काफी ज्यादा केयर करता है। वहीं दूसरी तरफ मोजे चैन के डैड उसकी ऐसी हालत देखकर कहते हैं कि क्या मेरे बेटे को किसी से प्यार हो गया है, जिसे सुनकर मोजे चैन वॉज लाइक बिल्कुल नहीं। तो जिस पर उसके डैड कहते हैं कि पागल, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और वैसे तू अभी कौन सी एज में है? टीन एज में। और अगर लव शव हो ही गया है ना तो प्लीज उस लड़की को बताने में देर मत करना। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, सो प्लीज आप ज्ञान फेंकना बंद करिए। सेम नाइट शो यू मोजे चैन से कहता है कि क्या आंशांग पागल है, आखिर उससे दिखाई क्यों नहीं देता कि आप उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिसे सुनकर मोजे चैन कहता है कि मैंने तुझसे ये कब कह दिया कि तू मेरी आंशांग को पागल कह सकता है। सेम नाइट जब आंशांग सोने जा रही होती है तो मोजे चैन उससे कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ, और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो फिर मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को मोजे चैन के पास देखते हैं, जहां वो मोजे चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि आज हमारे मिस्टर मजनू ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखी थी। मोजे चैन कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर हम दोनों इस बात को भूल जाएंगे कि आखिर बीच पे कुछ हुआ भी था। आंशांग जब मोजे चैन को ड्रिंक करने से मना करती है तो मोजे चैन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा, बट इसके बदले में तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करोगी। आंशांग जब मोजे चैन को घर जाने के लिए बोलती है तो पहले तो वो मना करता है, बट जैसे ही आंशांग उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ तो वो काफी हैप्पी होकर उसके साथ घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को मोजे चैन के घर में देखते हैं, जहाँ वो हमारे मिस्टर मजनू की काफी ज्यादा केयर करती है। आंशांग जब जा रही होती है तो हमारा मिस्टर मजनू उसे पकड़ते हुए जाने से रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि जैसे ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वैसे ही तुम मुझसे दूर चली जाओगी। एंड जिसके बाद तो भाई हमारा मिस्टर मजनू आंशांग को पागलों की तरह फॉलो करना एंड उसे परेशान करना स्टार्ट कर देता है। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, आधा तो हमारे मिस्टर मजनू भाई ने सच में चढ़ा रखी थी, बट आधा वो नौटंकी कर रहा था।
मोजे चैन के आगे पीछे भागते भागते एंड उसे सुलाते सुलाते एट लास्ट हमारी झांसी की रानी भी वहीं पे सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोजे चैन की नींद खुलती है तो वो आंशांग को अपने पास देखकर पहले तो थोड़ा शॉक्ड होता है, बट देन उसे उठाकर बिस्तर पे लिटाते हुए उसकी काफी ज्यादा केयर करता है। मोजे चैन जब नीचे जाता है तो काम वाली आंटी को देखकर कहता है कि अरे आंटी, आप तो कल आने वाली थी ना। तो जिस पर आंटी कहती हैं कि हाँ, बट मेरा काम खत्म हो गया तो मैं आज ही आ गई। मोजे चैन जब उन्हें एक और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोलता है तो वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज होती हैं। एंड देन थोड़ी देर बाद आंशांग को अपने सामने देखकर टोटली शॉक्ड हो जाती हैं। बट इससे पहले कि आंशांग उन्हें कुछ बता पाती, मोजे चैन कहता है कि आंटी, ये मेरी क्लासमेट है एंड मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी तो यही मुझे घर लेकर आई है। आई थी कल रात को। आंशांग जब जारी होती है तो मोजे चैन उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए फोर्स करता है। एंड देन जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो आंशांग को खाना खाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करता है। आंशांग कहती है कि अगर मैं घर लेट पहुंची ना तो पक्का मैं पकड़ी जाऊंगी। तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि तुम घर जाकर सभी को ये बताना कि तुम मॉर्निंग वॉक पे गई थी। वो दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तो मोजे चैन आंशांग से कहता है कि तुम मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा देती, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश तो काफी अच्छी है एंड जो मेरी इंग्लिश ट्यूटर है ना, वो मुझे क्या पढ़ा कर चली जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो जिस पर आंशांग कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता या फिर तुम समझना नहीं चाहते, और क्या तुम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूँ। गाइस, आप सभी कमेंट करके बताओ कि इसे मौके पे चौका कहेंगे या फिर मौके पे छक्का। आंशांग डॉग के गले में अपने नेकलेस को देखकर मोजे चैन से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ मिला, क्योंकि ये तो मेरा है। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक, कहीं ये डेस्टिनी तो नहीं, इसका मतलब कि हम दोनों का मिलना किस्मत में ही लिखा है। आंशांग जब घर जाती है तो अपने मासी के पूछने पर उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि अरे मासी, वो तो आज मैं मॉर्निंग में जॉगिंग करने गई थी। मतलब हमारे झांसी की रानी को भी मिस्टर मजनू का असर हो रहा है। आंशांग की मासी उससे कहती है कि बेटा, तुम कब गई थी मॉर्निंग वॉक पे, कल से मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जिसे सुनकर हमारी आंशांग वॉज लाइक 6 बजे। आंशांग जब किसी काम से यानमू के रूम जाती है तो यानमू उससे पूछता है कि आखिर कल रात को तुम कहाँ थी, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में 6 बजे से पहले ही उठ गया था, बट तुम्हें बाहर जाते तो नहीं देखा। तो जिस पर आंशांग कहती है कि कल रात को मैं अपने फ्रेंड के घर में थी। जिसे सुनकर यानमू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी मासी तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। तो जिस पर आंशांग उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आंशांग जब अपने मासी के साथ टीवी देख रही होती है तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे मोजे चैन भी आ जाता है। एंड देन अंदर आते ही सबसे पहले अपने आप को आंशांग की मासी से इंट्रोड्यूस कराता है, जस्ट लाइक हाय आंटी, मेरा नाम है मोजे चैन एंड मैं आंशांग का क्लासमेट हूँ। बट उसे ऐसे देखकर हमारी आंशांग वॉज लाइक, ये यहाँ क्या कर रहा है। मोजे चैन आंशांग से कहता है कि तुम्हें ये तो याद है ना कि आज तुम्हें मुझे इंग्लिश पढ़ानी है। जिसे सुनकर हमारी झांसी की रानी थोड़ा कंफ्यूज तो थी, बट देन कहती है कि हाँ याद है। मासी के जाने के बाद आंशांग मोजे चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड देन उसे घर से बाहर निकालते हुए कहती है कि यहाँ पढ़ना ठीक नहीं है। बट अब हमारा मिस्टर मजनू तो मिस्टर मजनू ही है। वो डायरेक्टली आंशांग की मासी से पूछते हुए कहता है कि आंटी, क्या यहाँ पे पढ़ना सही नहीं है। जिसे सुनकर आंटी वॉज लाइक, अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि घर में पढ़ना बिल्कुल सही है। एंड देन इसी बात को लेकर आंशांग को थोड़ा परेशान करता है। हमारे मिस्टर मजनू भाई साहब जब आंशांग के घर में भ्रमण कर रहे होते हैं, कि इधर उधर घूम रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे यानमो भी आ जाता है। जिसे देखकर मोजे चैन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिस पर यानमो कहता है कि आई थिंक कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। इससे पहले कि उन दोनों की छोटी मोटी बातें WWE में बदल जाती, तभी वहाँ पे आंशांग आकर उन दोनों को ऐसा करने से रोकती है।
एंड मुझे चैन के पूछने पर उसे बताती है कि ये मेरा नहीं बल्कि यानमू का घर है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं, जहां हमारे मिस्टर मजनू के हंसी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं बताती हूँ ना। आज हमारे मिस्टर मजनू की हंसी का कोई भी ठिकाना इसलिए नहीं था क्योंकि उससे भी पता चल चुका था कि यानमू एंड आनशांग भाई बहन हैं, सगे नहीं बट कजिन्स। मोजे चैन यानमू से कहता है कि मैंने अभी जो भी किया उसके लिए मुझे माफ करना कजिन ब्रदर। यानमू के जाने के बाद मोजे चैन आनशांग से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा कजिन ब्रदर है, जिसे सुनकर आनशांग कहती है कि क्या बताना जरूरी था, जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जानने के बाद कि वो तुम्हारा भाई है मुझे काफी खुशी हो रही है। वो दोनों जब बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अंदर हमारे यानमू का ध्यान अपनी किताब पे कम था बल्कि उन दोनों पे बाहर ज्यादा था। गाइस, इसे कहते हैं जेलसी। एंड जिसके बाद तो हमारे मिस्टर मजनू नंबर 2 बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करते रहते। काफी देर तक अंदर बाहर अंदर करने के बाद एट लास्ट हमारे यानमू भाई साहब आनशान के पास जाते हुए कहते हैं कि देख बहना, फ्रिज से सारे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, सो प्लीज क्या तू बाहर जाकर उन्हें लेकर आएगी। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक तुम क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि आनशांग अभी मुझे पढ़ा रही है, वो भी इंग्लिश। तो जिस पर यानमू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इंग्लिश मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश तो आनशांग से भी ज्यादा अच्छी है। ये यानमू यानमू यानमू। आनशांग के जाने के बाद वो दोनों पढ़ाई कम करते हैं बल्कि एक दूसरे की बेइज्जती ज्यादा करते हैं। एंड इस बार तो हमारा यानमू मौके पे चौक का दम मारता है जब हमारा मोजे चैन इंग्लिश में काफी कुछ गलत कर देता है, जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक हाँ मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हम दोनों अच्छे हों, कजिन ब्रदर। एंड फाइनली यहाँ पे स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच में WWE। बिल्कुल नहीं गाइस, बल्कि यहाँ पे स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच में मैथमेटिक्स कंपटीशन। आनशांग वापस आने के बाद उन दोनों को देखकर कहती है कि इंग्लिश की जगह तुम लोग मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, तो जिस पर वो दोनों साथ में कहते हैं कि अभी मुंह बंद करो, आई मीन कि अभी चुप रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो। कंपटीशन खत्म होने के बाद हमारी आनशांग उन दोनों के आंसर्स को चेक करते हुए उन्हें बताती है कि ये कंपटीशन तो टाई हो गया, मतलब कि तुम दोनों को इक्वल मार्क्स मिले हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक क्यों ना फिर से हो जाए। द नेक्स्ट सीन में हम आनशांग एंड मिस्टर मजनू को साथ में बाहर देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सेकेंड राउंड में बेचारा हमारा मिस्टर मजनू हार गया। आनशांग मोजे चैन को समझाते हुए कहती है कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और चीज पे। तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, बट क्या मैं कल भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ। जिसे सुनकर आनशांग कहती है कि हाँ आ सकते हो, बट सिर्फ पढ़ने, क्योंकि मैं फिर से तुम दोनों के कंपटीशन की रेफरी नहीं बनना चाहती। आनशांग मोजे चैन से कहती है कि तुम प्लीज यानमू को कजिन बोलना बंद करो, क्योंकि मैं भी नहीं बोलती और उसे पसंद भी नहीं। अंदर जाने के बाद आनशांग यानमू को सॉरी बोलती है, बिकॉज यानमू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि किसी को भी पता चले कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। आनशांग यानमू से कहती है कि कल मैं मोजे चैन के साथ पढ़ने बाहर चली जाऊंगी। जिसे सुनकर हमारा यानमू वॉज लाइक बिल्कुल नहीं, आई मीन कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे भी पढ़ सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा यानमू भी आकर वहीं पे बैठ जाता है एंड देन दूर से ही उन दोनों को देखने की कोशिश करता है। आनशांग को जब एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो यानमू को अपने पास बुलाती है एंड हमारे यानमू को तो यही चाहिए था, बट मिस्टर मजनू को बिल्कुल नहीं। हमारा यानमू इतना ज्यादा होशियार बच्चा है कि वो आनशांग को सब कुछ बड़े आराम से समझा देता है। और ये सब देखकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक इंग्लिश क्या बनती है, ये तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, आया बड़ा।
थोड़ा बहुत सोचने के बाद एट लास्ट हमारी आंशांग यानमू को भी साथ में पढ़ने के लिए बोलती है। और यहाँ पे तो हमारे मिस्टर मजनू का रिएक्शन देखने लायक था। एंड फिर क्या था, मुझे चैन को चिढ़ाने के लिए हमारा यानमू बड़े प्यार से आंशांग को हाँ बोलता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में पढ़ाई करते हुए देखते हैं, जहां हमारे मिस्टर मजनू नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों की आंखें बुक में कम थी, बल्कि एक दूसरे पे ज्यादा थी। मतलब ये लोग यहाँ पे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि आंशांग को देखना ही भूल गए। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकलते जाते हैं एंड इन तीनों के पढ़ाई का सिलसिला चालू रहता है। मुझे चैन आंशांग से कहता है कि इन छुट्टियों में तुम्हारे साथ पढ़कर मुझे काफी खुशी हुई। I mean कि मैं काफी हैप्पी हूँ। एंड देन वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, बट हमारी झांसी की रानी उसे ऐसा करने नहीं देती। और ये सब देखकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। जाने से पहले मुझे चैन यानमू से कहता है कि प्लीज तुम आज शाम को बता देना कि मैं उसे कल से स्कूल के लिए पिक करने आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ आंशांग फोन में अपनी मॉम से कह रही होती है कि यानमू बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा है और मेरी काफी केयर भी करता है। वहीं दूर से खड़ा होकर यानमू सब कुछ सुन रहा होता है और ये सब सुनने के बाद तो हम व्यूअर्स वॉज लाइक, लो यानमू भाई आप तो सच में भाई बन गए। जिसे सुनकर हमारे यानमू को भी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कहाँ वो सैया सोच रहे थे और कहाँ हमारी आंशांग ने उन्हें अपना भैया बना दिया। और अब ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट कौन सा है, रुको बताती हूँ। याद आ गया। तो पार्ट 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।